आज हम ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय को देखेंगे। सबसे पहले समघात फलन क्या होता है इसको देखते हैं कि f(x,y) के प्रत्येक पद में, ये फलन है f(x,y), इसके प्रत्येक पद में यदि x और y की घातों का योग हर पद में सदैव समान रहता है, माना n है, तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाएगा, है ना। जैसे f(x,y) इजिकल टू a0x(n) प्लस a1x⁻n-1y प्लस a2xn-2y² प्लस एंड सो ऑन an yn। तो ये हमारे पास में nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि इसके हर पद में x और y की पावर्स का योग n है। यहाँ पे n है, यहाँ पर n-1 और एक y की n हो गया, n-2 और y² दोनों मिलके n हो गई और ये n है। इसमें से हमने x⁻n कॉमन निकाल लिया, तो ये a0 प्लस y/x प्लस a2 y/x का स्क्वायर प्लस an y/x⁻n, यानी ये जो अंदर सारा चीज़ आ रही है ये y/x का फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, x⁻n इंटू फंक्शन ऑफ y/x। इसी प्रकार से हम चाहें तो इसको y⁻n इंटू फंक्शन ऑफ x/y भी लिख सकते हैं। समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल हमारे इसी से ही होंगे। यदि z फंक्शन ऑफ xy, x और y चरों का n घात का एक समघात फलन है, तब x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y बराबर nz। z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कैसा है ये, n घात का समघात फलन है, इसलिए z किस टाइप का होगा, ये ऊपर अभी भी देखा था अपन ने, x⁻n इंटू फंक्शन ऑफ y/x, यानी z विल बी ऑफ द फॉर्म x⁻n इंटू फंक्शन ऑफ y/x, n इज द डिग्री। तो ये आपको थ्योरम हमेशा याद रखनी है, इसका स्टेटमेंट भी याद रखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शंस के लिए ऑयलर प्रमेय, अगर हमारे पास z फंक्शन ऑफ एक्स वाई का है और n घात का समघात फलन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू nz। क्योंकि हम जानते हैं कि z को अगर n घात का फंक्शन दिया तो हम x⁻n फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं। ये हमको प्रूव करनी है थ्योरम, तो हम क्या चाहते हैं, del z अपॉन del x और del z अपॉन del y निकालना चाहते हैं। So differentiate z with respect to x partially, differentiate partially with respect to x. So del z upon del x is equal to n ऐसे का ऐसे ही, x⁻n का हो गया x⁻n-1 इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x। z हमारे पास किसके बराबर है, x⁻n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x के बराबर है, तो x⁻n का डिफरेंशिएशन nxn-1, ये तो nz है ना साहब, इसलिए nz लिखा हुआ आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास जो z है वो इतना ही है, इस n के बाद वाला ही है z, तो इसलिए हमको डिफरेंशिएट इसी को ही करना है। प्लस अब x⁻n ऐसे का ऐसा ही, f का डिफरेंशिएशन f डैश y/x, तो इसका फंक्शन है ही, और y/x का डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट माइनस y/x², ठीक है। सो ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, और यहाँ पर ये वाली चीज़ इसके साथ चली जाएगी, x की घात n-2 विथ नेगेटिव y और f डैश ऐसे का ऐसे, ये पूरा एक साथ है f डैश y/x। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल y/x गुणा नहीं हो रहा है इसके अंदर, बल्कि ये हमारे पास में f डैश y/x यूँ है। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इससे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, del z अपॉन del y निकाल लेंगे, है ना। तो x⁻n f डैश y/x इंटू 1/x, क्योंकि y के सापेक्ष करेंगे तो x⁻n कांस्टेंट, और f डैश f का हो गया f डैश y/x, और y/x का y के सापेक्ष 1/x, x इसके साथ जाएगा, x की घात n-1 f डैश y/x, ये 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, एक नंबर को गुणा करेंगे del z अपॉन del x को x से, और del z अपॉन del y को गुणा करेंगे y से, और दोनों को ऐड कर लेंगे,
तो जैसे ही इसको अपन ऐड करेंगे तो ये सारे आपके कैंसिल हो गए और एन एक्स रेस टू एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स रह गया एंड दैट इज अवर एन जेड। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई चरों का एन घात का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमारे पास में एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एन जेड होता है। अब इस थ्योरम की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की घात 1/4 प्लस वाई की घात 1/4 अपॉन एक्स की घात 1/5 वाई की पावर 1/5, देन टू प्रूव एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज 1/20 tan u। अब यहाँ पे देखिए साहब, एक तरीका तो ये है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इसका निकालें हम, जैसा अब तक अपन करते आए थे कि इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करें, पहले साइन इनवर्स का सूत्र लगाएं और फिर इसमें u अपॉन वी का लगाएं, तो अपने पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर इसको हम ऑयलर प्रमेय लगा देते हैं तो ये हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, साइन इनवर्स को हम इधर लिया में, तो साइन u की वैल्यू हो गई x की घात 1/4 वाई की पावर 1/4, ये रह गया केवल। और इसमें से 1/4 आप कॉमन निकाल लो, क्योंकि हमने z को होमोजीनियस फंक्शन कैसे बताया था, x रेस टू n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, तो हम वही फॉर्म यहाँ लाना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से x की पावर 1/4 बाहर निकाल लिया, नीचे से x की पावर 1/5 बाहर निकाल लिया, तो ये तो रह गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4, नीचे हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/5। इसको आप इसके साथ रख लो, तो ये x की पावर 1/20 और ये सारा का सारा बड़ा ब्रैकेट बन गया फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। यानी हमारे पास में ये ऑयलर फॉर्म अब लग सकती है कि यहाँ पर 1/20 घात का साइन u फंक्शन है होमोजीनियस। साइन u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/20, क्योंकि साइन u को हमने एक्सप्रेस कर लिया है x रेस टू n इंटू ए फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। ये चीज़ समझ में आ गई तो हमारा पूरा काम हो गया इजीली। हमने क्या करा, साइन u निकाल लिया और इसको एक्सप्रेस कर लिया x रेस टू n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। सो साइन u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/20। सो वी कैन अप्लाई हम ऑयलर प्रमेय, ऑयलर्स थ्योरम वी कैन यूज। So sin u is a homogeneous function of degree 1/20 and therefore by Euler theorem x into del upon del x। अब यहाँ पे z की जगह कौन बन गया, sin u, ये पूरा का पूरा ये आपका sin u हो गया फंक्शन। सो del upon del x of sin u प्लस y del upon del y of sin u इज 1/20 and z कौन है, sin u। तो जो हमारे ओरिजिनल थ्योरम थी उसके अंदर z की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, साइन u यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना इजीली सारा काम हो गया। अब आप साइन u का डिफरेंशिएट कर दो, x के सापेक्ष cos u डेल u बाई डेल x, y के सापेक्ष cos u डेल u बाई डेल y, ये ऐसा कैसे ही आ गया। cos u को आप इधर ले आओ, तो ये x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज़ 1/20 tan u, ईजीली हमारे से प्रूव हो गया। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपको ये सारी कैलकुलेशन से बच गए, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया, इसको देखते ही हमको पता लग रहा था कि साइन को अगर इधर लाते हैं तो साइन u जो फंक्शन बन रहा है z इज इक्वल टू साइन u, ये साइन u z हो गया हमारे पास 1/20 घात का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया y अपॉन x का। इसलिए वी कैन अप्लाई ऑयलर्स थ्योरम। सो x डेल z अपॉन डेल x, z इज अवर साइन u प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर एन जेड, एन इज 1/20 एंड z इज साइन u, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने। बड़ा आसानी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो हम कितनी कैलकुलेशन करते ही रहते हैं इसके अंदर, अपनों को बहुत समय लग जाता है इसके अंदर। एक और फेमस प्रॉब्लम लेते हैं, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है परीक्षा में, इसको डिफरेंट फॉर्म्स चेंज कर लेता है और पूछता रहता है। अधिकतर अल्टरनेट ईयर में यूँ समझिए आता ही रहता है सवाल, ही कई बार आ चुका है। u इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। और कभी कभी ये क्या करता है, एग्जाम में कह देता है यहाँ से यहाँ तक दे दिया
और कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो भी आपको यही निकालना है। या इसमें क्या करेगा, माइनर चेंज कर देगा, है ना। तो आपको कोई परेशान नहीं होना, बड़ा आसान सा है तरीका इसका। वो जो अभी अपन ने ऊपर सवाल किया उसी तरह से इसको भी करिए। tan को इधर ले आइए, tan u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये कितने घात का हो गया, 1 डिग्री का। सो tan u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, है ना। ऊपर 2 घात का है, नीचे 1 घात है, सो इसकी डिग्री 1 हो गई। एंड देयरफॉर बाय ऑयलर प्रमेय x डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ tan u प्लस y डेल अपॉन डेल y ऑफ tan u बराबर n बराबर 1 इंटू tan u। ये हमने ऑयलर प्रमेय डायरेक्ट लगा दी यहाँ पे, क्योंकि tan u इज ए फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, सो वी हैव x डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ z मीन्स tan u, y डेल z अपॉन डेल y, z मीन्स tan u बराबर nz, n इज 1, z इज tan u। और इसको डिफ्रेंशिएट करो, tan u का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल एक्स, तो इस sec स्क्वायर u को हम इधर ले आए नीचे, इस tan u के नीचे, प्लस y sec स्क्वायर u, ये भी इधर ले आए डेल u अपॉन डेल y, और इसको आपने सॉल्व कर लिया। साइन u अपॉन कॉस u, एक कॉस u से sec u कट गया, sec को ऊपर ले गए, हाफ साइन 2u, क्योंकि यहाँ पे हम इसको जितना छोटा बना के रखेंगे उतनी अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आगे। सो ये अपने पास में ऑयलर थ्योरम आ गई, है ना, कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई बराबर हाफ साइन 2u, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमको u के सेकंड डेरिवेटिव्स चाहिए, x के सापेक्ष भी सेकंड चाहिए, y के सापेक्ष भी चाहिए, और ये भी सेकंड डेरिवेटिव है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल छोटा बना लिया, इजी कर लिया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमको डेल टू u बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और डिफरेंशिएट विथ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y कांस्टेंट, ठीक है। तो y कांस्टेंट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 डेल u बाई डेल एक्स प्लस x एज इट इज डेल टू u बाई डेल एक्स स्क्वायर, y कांस्टेंट ऐसे का ऐसा ही डेल टू u ऑफ डेल एक्स डेल y, इसका हो गया हाफ ऐसा का ऐसा ही, साइन 2u का हो गया 2 कॉस 2u डेल u अपॉन डेल एक्स, ऐसे का ऐसे ही इसको आप क्या करेंगे, y के सापेक्ष कर दीजिए, तो ये आपकी ये चीज़ आ गई। और क्योंकि हमको यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x आ रहा है, x डेल टू u, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को एक नंबर को गुणा करेंगे x से, और यहाँ पे y स्क्वायर चाहिए तो 2 नंबर को y से गुणा करेंगे, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इधर चलते चलते अपने को ये रह जाएगा cos 2u, दोनों में कॉमन 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और इसको x से गुणा किया, इसको y से किया, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई, इधर की चीज़ें सारी ऐड कर दो एक साथ, और इधर हो गया cos 2u इंटू ये वापस अपने पास ऑयलर प्रमेय आ गई, इसकी जगह काम लेंगे हाफ साइन 2u, ये यहाँ से x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल, इधर को नहीं छेड़ना, ये एज इट इज सब सारा सही है। और अब ये आपके पास में आ गया cos 2u इंटू दिस, और इधर ये जो चीज़ हमको चाहिए थी वो हमको मिली गई, हाफ साइन 2u इधर एक्स्ट्रा रह गया, इसको उठा के इसके साथ ले आते हैं, तो माइनस हाफ साइन 2u, और इसका भी हाफ साइन 2u कॉमन, तो 1 माइनस कॉस 2u, इसको इधर लाए और ये चीज़ कॉमन निकाल ली, 1 माइनस कॉस 2u की जगह आप रख देंगे 2 कॉस साइन स्क्वायर u, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 2u साइन स्क्वायर u हो गया अपने पास। तो कुल मिला के ये जो हाफ साइन 2u आ रहा है ना साहब, ये यहाँ से आ रहा है अपने पास x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई, इसकी जगह वापस यहाँ थ्योरम यूज किए अपन ने, हाफ साइन 2u इधर भी करिए और इधर भी करिए, दोनों जगह, इसलिए ये बन गया अपने पास। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए।